फिल्म की शुरुआत में एक पायलट विलियम अपनी बैकग्राउंड वॉइस से ऑडियंस को समझाता है कि साइलॉन जो रोबोट्स है उन्हें हमने ही बनाया था, जो हमारे नौकर की तरह काम करेंगे और हमारी जरूरत को पूरा भी करेंगे। पर अब वो हमारे ही विरुद्ध हो गए और उन्होंने इंसानों के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है। पर इसका अब तक पता नहीं चला कि वो हमारे विरुद्ध क्यों हो गए। लेकिन अब ये सब सोचने का समय नहीं है, हमें एक ठोस कदम उठाना होगा। या तो उन्हें मार दो या खुद ही मर जाओ। जो एक पायलट होने के कारण मैं अपनी जहाज से उन्हें मार सकता हूँ। जिसके बाद विलियम रोबोट्स के शिप पर टूट पड़ता है। पर तभी एक शिप का टूटा हुआ हिस्सा विलियम की शिप से टकरा जाने के कारण उसके शिप की कांच टूट जाती है। पर वो कैसे तो शिप के कांच को निकालकर फिर से रोबोट्स के शिप पर टूट पड़ता है और अंत में वो उन सभी शिप को ढेर कर देता है। जिसके बाद विलियम अपना वीआर उतारता है, जिससे हमें पता चलता है कि विलियम बस ट्रेनिंग कर रहा था। वो और कुछ पायलट छोटी शिप की मदद से धरती से स्पेस में गैलेक्टिका नाम की शिप पर आए हुए होते हैं ताकि वो रोबोट्स के विरुद्ध युद्ध में हिस्सा ले सके। अब गैलेक्टिका शिप पर विलियम से एक ऑफिसर उसके पेपर्स मांगता है, जिसे देखकर वो ऑफिसर विलियम को एक कार्गो प्लेन चलाने का काम देता है। जिस पर विलियम कहता है कि मैंने फाइटर प्लेन चलाया है, मैं कार्गो का काम नहीं कर सकता, मुझे फाइटर प्लेन चाहिए। पर ऑफिसर कहता है कि हमें कार्गो वाले की ज्यादा जरूरत है, इसलिए तुम्हें यही करना होगा। जिस पर विलियम गुस्सा हो जाता है और ना चाहते हुए भी ऑफिसर की बात मान लेता है। अब वो कार्गो प्लेन के पास आता है जहाँ उसकी मुलाकात उसकी को पायलट कोकर से होती है। पर अनजाने में विलियम से कुछ सामान कोकर के ऊपर गिर जाता है, जिससे कोकर उससे गुस्सा होकर कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसा पायलट नहीं चाहिए। फिर तभी उन दोनों के शिप का हेड अपने पास बुलाकर उन्हें काम देकर कहता है कि तुम्हें 2 दिन का सफर करके एक सामान को उसकी जगह पहुंचाना है और इस बात का खास ध्यान देना है कि कोई दुश्मन तुम्हें देख न ले। पर अब जब विलियम नहा रहा होता है तो उसे एक कैप्टन दिखाई देता है। विलियम उससे व्यक्त करता है कि एक दिन मैं आप जैसा बनूंगा। जिस पर वो जवाब देता है कि जैसा तुम सोचकर यहाँ आए हो ये वैसा नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब विलियम और कोकर दोनों फिर से अपने प्लेन के पास आ जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जिस चीज को उन्हें उसकी जगह पहुँचाना है वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और साइंटिस्ट डॉक्टर बेका है। पर फिर भी तीनों शिप पर बैठकर निकल जाते हैं। अब गैलेक्टिका से बाहर आते ही बेका उन्हें एक पेपर देकर कहती है कि मेरे पास हेड का भेजा हुआ एक पेपर है, जिसमें तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर्स है कि तुम्हें जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना होगा और तुम ऑर्डर तोड़ नहीं सकते और ना ही गैलेक्टिका से संपर्क कर सकते हो। बेका अब उन्हें आर्चरेन नाम की एक शिप पर चलने को कहती है, लेकिन कोकर मना करते हुए कहता है कि वहाँ बहुत खतरा है, हम वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे। पर बेका के ऑर्डर्स के कारण उन्हें मानना पड़ता है और अब विलियम शिप को उसी ओर मोड़ देता है और अब वो आर्चरन तक पहुंचने वाले ही होते हैं और वो आर्चरन शिप से संपर्क करने की भी कोशिश करते हैं। पर तभी एक पायलट उड़ते हुए उनकी शिप से टकरा जाता है और जब वो आगे जाकर देखते हैं तो वहाँ आर्चरन शिप पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। और जैसा ही वो उसके नजदीक जाते हैं कि तभी रोबोट्स के शिप उन्हें देख लेते हैं और अब उनके पीछे पड़ जाते हैं। विलियम अब उनसे बचकर आगे जा रहा होता है और कोकर बैक सीट पर बैठकर रोबोट की शिप पर फायरिंग करने लगता है। पर फिर भी वो उन शिप को हरा नहीं पाते, जिसके कारण विलियम शिप को एक टनल के अंदर डाल देता है। और जब रोबोट शिप टनल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वो टनल से टकरा जाते हैं, जिससे उनकी शिप में आग लग जाती है। फिर तभी उन्हें एक संदेश आता है जिसमें कुछ कोऑर्डिनेट लिखे थे जो सेक्टर 12 की तरफ से आ रहे थे। कोकर अब कहता है कि वहाँ रोबोट्स का आउटपोस्ट है, लेकिन बेका उन्हें वहीं जाने को कहती है। और जब वो वहीं आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उनके शिप का वेपन्स लॉक हो जाता है और अब रेडियो से कोई आदमी कहता है कि हमें पासवर्ड बताओ, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकेंड्स है वरना हम तुम्हारी शिप को उड़ा देंगे। फिर तभी बेका ऑर्डर्स के पेपर से देखकर एक पासवर्ड बोलती है, जिससे वो आदमी शांत हो जाता है और फिर तभी उन्हें एक विशाल वेलकायर शिप दिखाई देती है। अब जैसे ही वो शिप के अंदर जाते हैं वहाँ के गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें घुटने पर बैठने को कहते हैं। बेका अब अपना लॉकेट गार्ड के हेड को देखकर कहती है कि अपनी कमांडर को ये लॉकेट दिखाओ, जिससे वो समझ जाएगी। अब वो उन्हें कमांडर के पास लेकर आता है और कमांडर उसे देखकर समझ जाती है कि ये बेका है और अब वो सभी को बताती है कि हम आइस प्लेनेट जेब्रा जा रहे हैं, जहाँ रोबोट्स का स्ट्रैटेजिक आउटपोस्ट है। हमारी एक टीम मरीन पहले ही वहाँ पर है
और हमारा काम है कि हम बेका को उस आउटपोस्ट के कंट्रोल रूम तक पहुंचाए और मरीन टीम के मेंबर को वापस लाए। इसलिए अब सभी इसके बाद वहीं के लिए निकलते हैं, पर वहाँ की सिक्योरिटी कैमरा को उनकी शिप के आने का पता चल जाता है, जिसके बाद वेलकर शिप का पायलट कहता है कि हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें हमारे बारे में पता चल गया है, इसलिए हमें कुछ फाइटर प्लेन को अंदर भेजना होगा। आप कमांडर बेका के साथ विलियम, कोकर और कुछ पायलट को फाइटर प्लेन के साथ उस प्लेनेट के अंदर भेजती है, पर तभी वेलकर शिप पर भी हमला हो जाता है और वो रोबोट्स के प्लेन से लड़ नहीं पाते और हमले के कारण वेलकर शिप के वेपन्स काम करना बंद कर देता है। अब वहीं प्लैनेट्स के अंदर भी रोबोट्स को पता चल जाता है कि घुसपैठिए आए हैं, जिसके कारण वो उन पर हमला करने लगते हैं। वहीं इधर वेलकर रोबोट शिप से लड़ने के लिए लायक नहीं था, इसलिए कंट्रोल को कमांडर मैनुअल करके वेलकर शिप को रोबोट के बड़े शिप से टकरा देती है, जिससे दोनों शिप बर्बाद हो जाता है। अब प्लेनेट में रोबोट शिप को मारने की कोशिश में बाकी के पायलट मारे जाते हैं और इसी प्लेन में विलियम, कोकर और बेका थे, जो प्लेन उस रोबोट शिप को ढेर कर देती है। लेकिन अब उस प्लेन की भी हालत खराब हो चुकी थी, जिसके कारण वो क्रैश लैंडिंग करते हैं, पर भाग्य से तीनों भी बच जाते हैं। कोकर अब गुस्से से विलियम से कहता है कि मैं बेका का ऑर्डर नहीं मानूंगा, वो हमें बस घुमा ही रही है जिससे हम यहाँ मारे जाएंगे। पर अब तक विलियम अब थोड़ा बेका के क्लोज आ चुका था, इसलिए वो कोकर से कहता है कि हमें बेका का ऑर्डर्स को मानना ही होगा क्योंकि यही हमारा मिशन है, जिसके कारण कोकर और विलियम में बहस हो जाती है। इन सब में बेका कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना है तो मरीन टीम को ढूंढो, उनके ट्रांसमीटर से गैलेक्टिका को संपर्क कर सकते हैं। अब वो सभी मरीन टीम को ढूंढते हुए एक गुफा तक आ जाते हैं, जहाँ उन्हें कई सारे मरीन मेंबर के शव मिलते हैं और उनमें से एक शव से उन्हें सिग्नल मिल रहा था। विलियम अब उस शव से ट्रांसमीटर निकालकर अपने पास रख लेता है क्योंकि इसी की मदद से वो गैलेक्टिका से संपर्क कर पाएंगे। पर तब तक अचानक से वो गुफा धंस जाती है और कोकर और बेका नीचे गिर जाते हैं। जीन ने विलियम रस्सी की मदद से उन्हें बचाने जाता है, लेकिन रस्सी छोटी होने के कारण उसे अंदर कूदना पड़ता है, जिसके बाद अब तीनों को अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है और तभी एक क्रीचर कोकर पर हमला करके वहां से भाग जाता है, जिसके बाद वो फिर से लौटकर कोकर के ऊपर चढ़कर उसे मारने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ एक मरीन टीम का मेंबर टोत आता है, जो उस क्रीचर को मारकर उन तीनों को गुफा के ऊपर लाता है। वो अब उनसे कहता है कि मैं यहाँ कई महीनों से फंसा हूँ और मेरा खाना यही क्रीचर है, जिसके बाद बेका कहती है कि हमें आउटपोस्ट के कंट्रोल रूम तक ले चलो, जिस पर तोत जवाब देता है कि आज बहुत ज्यादा तूफान आया है, इसलिए हम कल सुबह निकलेंगे, इसलिए तब तक हम एक सिक्योर जगह रात गुजार सकते हैं। आप सभी तोत की सिक्योर जगह आते हैं, जो कि एक स्टोरेज एरिया था। वो अब उन्हें बताता है कि पहले रोबोट्स यहाँ अपने सारे पार्ट्स रखते थे, लेकिन अब वो यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए ये जगह अब सिक्योर है। इसके बाद अब रात को विलियम बेका के पास जाकर बातें करने लगता है और दूसरी तरफ कोकर और तूत खाना खा रहे होते हैं, जिसके बाद कोकर को एक पियानो दिखाई देता है और वो उसे बजाने भी लगता है। पर इसकी आवाज सुनकर विलियम को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत बाहर आकर देखता है, लेकिन कोकर को देखकर वो उसके साथ बैठ जाता है, जहां कोकर विलियम से कहता है कि मुझे बेका में कुछ गड़बड़ लगती है, वो हमें यहाँ क्यों लाई है, मुझे लगता है कि वो कुछ और ही करने यहाँ आई है। पर विलियम को कोकर की बात पर यकीन नहीं होता और फिर तभी वहाँ एक धमाका होता है और अब रोबोट्स को भी मालूम हो गया था कि कोई स्टोरेज एरिया में यहाँ आया है, इसलिए अब वो सभी स्टोरेज एरिया की तरफ बढ़ने लगते हैं। विलियम और कोकर दोनों गन लेकर तैयार हो जाते हैं और बेका को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं दिखाई नहीं देती, इसलिए अब वो दोनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। पर तभी वो रोबोट तूत को शूट करके ढेर कर देते हैं। दूसरी तरफ बेका रोबोट से बचते हुए एक कमरे में आती है, जहाँ कई सारे इंसानों के कटे हुए अंग थे। तभी फिर उसे रोबोट की आने की आवाज आती है, जिसके कारण वो वहीं छुप जाती है और अब वहाँ रोबोट आकर उसे ढूंढने लगता है। वहीं अब विलियम का सामना भी रोबोट से हो जाता है और वो उसे ढेर करने की कोशिश करता है, पर तब तक रोबोट उसकी गन गिरा देता है, लेकिन फिर भी विलियम एक लोहे की मदद से उस रोबोट को मारकर उसे ऑफ कर देता है। वहीं इधर रोबोट बेका के सांस लेने की आवाज सुन लेता है, जिसके कारण अब वो बेका को मारने आगे बढ़ता है।
पर जब वो उसके लॉकेट को स्कैन करता है कि तभी वहाँ कॉकर भी आ जाता है जो ये सब देख लेता है और वो रोबोट को वहीं मार देता है। जिसके बाद अब विलियम भी वहाँ आ जाता है। अब उस कमरे से बाहर आने के बाद कॉकर कहता है कि हमारे हथियार कम पड़ गए हैं, मैं गैलेक्टिका को संपर्क करने जा रहा हूँ। लेकिन विलियम कहता है कि हमें मिशन पूरा करना है। जिस पर अब बेका कहती है कि हमने अब यहाँ से उनके ऑटोमेटिक कंट्रोल रूम में जाना होगा। पर अब कॉकर बेका पर गन तानकर कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो और तुम्हारा क्या मकसद है। विलियम कॉकर को समझाने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो नहीं मानता। और अब अंत में बेका रिवील करती है कि मैं एक सीक्रेट मिशन पर आई हूँ, मुझे रोबोट्स के कंट्रोल रूम में जाकर उनके नेटवर्क में एक वायरस डालना है जो उनके डिफेंसिव सिस्टम को बंद कर देगा और वो वायरस मेरे लॉकेट के अंदर है। ये हमारे पास आखिरी मौका है उन पर घातक हमला करने का, इसलिए तुम्हारा मिशन मुझे वहाँ ले चलने का है। जिसके बाद अब कॉकर को उस पर यकीन हो जाता है। जिसके बाद तीनों आउटपोस्ट के लिए निकलते हैं। बेका पीछे के रास्ते से एक दरवाजा को किसी डिवाइस से खोलकर कहती है कि ये रास्ता सीधे उनके कंट्रोल रूम तक जाता है और इसी रास्ते में ज्यादा गार्ड्स नहीं होते, इसलिए अब तीनों उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बेका अब अपना लॉकेट को एक मशीन पर रख देती है जिसके लगाते ही गैलेक्टिका शिप की सारी जानकारी रिवील होने लगती है और फिर कॉकर सीधे बेका के कंधे पर शूट कर देता है और विलियम से कहता है कि ये रोबोट्स की जासूस है, ये हमारा सारा डेटा रोबोट्स को दे रही है। पर विलियम जवाब में कहता है कि तुम्हें गलतफहमी है। जिस पर कॉकर अब समझाता है कि इससे ही पूछो कि उस कमरे के बारे में जब उसके पास रोबोट आया था तो वो उसे क्यों मार नहीं रहा था, वो इसके लॉकेट को क्यों स्कैन कर रहा था। जिसके बाद वो खुद रुक भी गया। अब बेका की सच्चाई सामने आने पर बेका गन से कॉकर को शूट कर देती है जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। और अब बेका विलियम को धमकी देती है कि वहीं रुक जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। पर अब विलियम व्यक्त करता है कि मुझे लगा था कि तुम इस युद्ध को खत्म करना चाहती हो, लेकिन तुम तो रोबोट्स के साथ मिली हुई हो जो इंसानों का खात्मा करना चाहते हैं। जिस पर बेका बचाव में कहती है कि वो सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं, उनके जीवन की भी वैल्यू हमारे जीवन जैसी ही है। जिसके बाद अब बेका विलियम को भी कंधे पर शूट कर देती है और जब वो उसे फिर से मारने ही वाली होती है कि तभी गोली खत्म हो जाने के कारण वो शूट नहीं कर पाती और मौका देकर विलियम उसकी गन ढकेल देता है और कॉकर को बचाने जाता है। जिस पर कॉकर कहता है कि जो डेटा अपलोड हो रहा है उसे रोक दो। इसलिए अब विलियम वहां रखे सारे मशीन्स को गन से शूट कर देता है और कॉकर को लेकर वहां से बाहर आ जाता है। जहां अब विलियम ट्रांसमीटर से गैलेक्टिका को संपर्क करता है और घायल होने के कारण अब कॉकर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वहां गैलेक्टिका से प्लेन आकर उन्हें ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेका के सामने एक फीमेल रोबोट आकर कहती है कि तुम ही हमें डेटा दे रही थी, फिर भी हमें फर्क नहीं पड़ता, हम सारे इंसानों से नफरत करते हैं। जो कहती वो फीमेल रोबोट बेका का गला दबाकर उसे मार देती है। वहीं यहाँ विलियम गैलेक्टिका में पहुंच जाता है जहां हेड उसे एक रिपोर्ट देकर कहता है कि इस पर साइन करो। पर विलियम रिपोर्ट को पढ़कर हेड से सवाल करता है कि इस रिपोर्ट में तो लिखा है कि हमारा मिशन पूरा हुआ, पर ये तो झूठ है। जिस पर उसका हेड जवाब देता है कि तुम्हें फिर भी साइन करना होगा। जिससे अब विलियम समझ जाता है कि हेड खुद ही चाहते थे कि बेका वो डेटा अपलोड करे। हेड अब कहता है कि सच्चाई ये है कि हमने उनकी सारे आउटपोस्ट पर हमला करके कई सारे आउटपोस्ट को बर्बाद कर दिया, इसलिए अब वो तब तक हम पर हमला नहीं करेंगे जब तक हम उनके इलाके में नहीं जाए। इसलिए मैंने वो डेटा अपलोड करवाया ताकि वो फिर से हमले की तैयारी शुरू कर सके। और यदि वो हमला नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी शिप को नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि इस युद्ध के लिए लोग हमें पैसे देते हैं और अगर हमने उन्हें बताया कि हम अपने मिशन में फेल हो गए तो वो हमें पैसे देना बंद कर देंगे। इसलिए जब भी हम अपने मिशन में फेल हो जाते हैं तो हम उन्हें नकली रिपोर्ट देते हैं ताकि उनकी उम्मीद बनी रहे और वो हमें पैसे देना ना बंद करे। जिसके बाद अब विलियम पेपर पर साइन कर देता है। अब फिर से मूवी विलियम की बैकग्राउंड वॉइस पर चली जाती है जिसमें वो कहता है कि ये युद्ध वैसा नहीं है जैसा मैं सोचकर यहाँ आया था, पर मैं जो करना चाहता था वो मैं करूँगा और अब से मेरे साथी पायलट ही मेरा परिवार है। जिसके बाद विलियम को एक फाइटर प्लेन असाइन की जाती है जिस पर उसका नाम लिखा था और वो उसे उड़ाने भी लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।